नवरात्रे चल रहे हैं, कितनी देवी जी की पूजन कर रहे होगे, कन्या को अष्टमी नवमी को भोजन करा रहे होगे, देवी जी देवी जी देवी जी कर रहे होगे। नवरात्रि जैसी चली गई, दूसरे दिन जैसे ही दशहरा आता है तुम्हारा भी वॉल्यूम बढ़ जाता है, तुरंत चिल्ला के दौड़ोगे, चिल्ला। जितना नवरात्रे में बेटियों के प्रति भाव होता है, आप सबसे करबद्ध निवेदन है, इस आदर संपूर्ण विश्व की बेटियों के प्रति आपका होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। महिला दिवस लोग मनाते हैं, खूब पुरस्कार भी बांटते हैं, खूब अच्छी अच्छी सामग्री भी बांटते हैं, पर सही महिला दिवस कब मनेगा? सर्वश्रेष्ठ महिला दिवस उस दिन मनाया जाएगा जिस दिन भारत की बेटियां आनंद के साथ अकेले भी किसी रास्ते से निकल जाए और किसी की गलत दृष्टि ना पड़े, उस दिन महिला दिवस की प्रधानता रहे। भय में नहीं, आज छोटी छोटी सी बेटियों के साथ गलत कर्म हो रहा है, लोग कहीं ना कहीं गलत कार्य में लगे हुए हैं, और हम सोचें कि महिला दिवस मन गया, बहुत सम्मान कर दिया, आदर कर दिया, वो नहीं। और आप सोच रहे होंगे कि प्रशासन, शासन ये गलत काम को रोक दे, तो ये प्रशासन के बस की बात नहीं, शासन के बस की बात नहीं। किसी शासन प्रशासन में वो बल नहीं कि गलत कार्य को रोक दे। गलत कार्य को रोकने की जवाबदारी आपकी अपनी खुद की है। अपने घर के बच्चों को जब हम श्रेष्ठ संस्कार देंगे तो ये पक्का है कि हमें प्रशासन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारे संस्कारों में कमी है, हम कुछ अच्छा नहीं दे पाए। अगर आज छोटी सी बच्चियों के साथ गलत कर्म हो रहा है, छोटी बच्चियों को गलत दृष्टि से देखा जा रहा है, उस घर के बच्चों को सही संस्कार नहीं मिल पाए होंगे। आज बच्चे गलत मार्ग पर जा रहे हैं, उसमें सही सत्कर्म संस्कार नहीं मिल पाए होंगे। हमारी कमी है, हम उन बच्चों को संवारे, अपने बच्चों को एक लोटा जल देकर शंकर के मंदिर भेजना प्रारंभ करें। जिसके बच्चे बाल्यावस्था में एक लोटा जल लेकर शंकर के दरवाजे पर चढ़ते हैं, उस घर के बुढ़ों को, बुजुर्गों को वृद्धाश्रम के दरवाजे नहीं चढ़ना पड़ता। हमारे घर के बच्चे जब वृद्धाश्रम में जाएंगे, हमारे घर के बच्चे जब शिव मंदिर तक जाएंगे, शंकर की चौखट तक जाएंगे, शिव के द्वार तक जाएंगे, तो ये निश्चित है कि हमको वृद्धाश्रम की चौखट पर नहीं जाना पड़ेगा। हमारे बच्चों को हम संस्कारों से विहीन कर देंगे। खूब पढ़ो 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 पढ़ो, बड़े बड़े शहर में जाओ, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, केवल एक होड़ लगी है बच्चों को डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना, कलेक्टर बनाना, सीए बनाना, एसपी बनाना, डीएसपी बनाना, ये बनाना, वो बनाना, केवल एक होड़ लगी है। बच्चों को पढ़ाना है, पढ़ाना है, पढ़ाना है। सुबह से शाम तक माता पिता भी ये कहते हैं पढ़ 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 पढ़। केवल एक होड़ लगी है कि पढ़ाना है, बस 10th करा दो, 12th करा दो, फर्स्ट ईयर करा दो, सेकंड ईयर करा दो, सीएस करा दो, ये करा दो। पर कोई माता पिता अपने बच्चे से ये अंदाजा लगा कर नहीं बैठे कि बच्चों से कहा जाए डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, कलेक्टर बनना, एसपी बनना, एसडीएम बनना, सब बनना, पर उससे पहले संस्कारित बनना। क्योंकि मालूम पड़े मैंने जो बनाया, बनने के बाद तुम मुझे पूछे नहीं, आदर नहीं करे, सम्मान नहीं करे, सत्कार नहीं करे, तो तेरा फिर बनना किस काम का? आदर तो करो, सम्मान तो करो। शमी को देखा,
और ऋषि ने विचार करा मेरी बेटी का विवाह करना है मुझे। शमी इतनी सुंदर थी, कई वरों का प्रस्ताव शमी के लिए आया, कई वरों का प्रस्ताव, कई बार तो शमी के सामने आकर खड़े हो गए, शमी मुझे तुमसे विवाह करना है। शमी ने कहा मेरा पिता मेरी दौलत है, मेरा बाबुल मेरा पिता मेरी दौलत है, मेरा पिता जो कहेगा मैं करूंगा। जरा सी बॉडी शॉडी देखकर, गाड़ी का 50 रुपए का पेट्रोल देखकर, नए नए लड़के गाड़ियां ले लेकर तुम्हारे सामने आ जाएं, बुड़ बुड़ करे, वो गाड़ी भी उनकी नहीं थी, सुधरने आई थी तो उठा लाए थे, और तुमको बॉडी शॉडी दिखाकर 50 रुपए की चाउमीन और गोलगप्पा खिलाकर तुम्हें गोल कर जाए, इस चक्कर में मत पड़ना, इस चक्कर में ना पड़िएगा। भारत की भूमि की बेटियां हो तुम, अपने माता पिता को नीचा देखने के लिए ये मत कर जाना कि माता पिता की दृष्टि नीची हो जाए। मेरे माता पिता शान से जिए हैं, सत्ता से जिए हैं, सिर ऊंचा कर कर जिए हैं। बेटी माँ बाप के कहने पर विवाह करे, माता पिता के अनुकूल चले, तुम पढ़ जाओ लिख जाओ, खूब तुम्हारी दोस्ती हो, फ्रेंडशिप हो, मना नहीं, पर संस्कारों से बंधे रहना, संस्कारों से। कितना संस्कारों से विहीन हो गए हम लोग, कितना। कई जगहों पर हमने देखा कि ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कई जगह पर हमने देखा कि पति पूजन कर रहा है, पाठ कर रहा है, स्मरण कर रहा है, अर्चना कर रहा है, और पत्नी का मन एक मिनट भी, एक क्षण भी पूजन में नहीं लगता, नहीं लगता। देवराज ब्राह्मण, बिंदु की पत्नी चंचुला, चंचुला का कौन सा मन भगवान में लगा हुआ था? चंचुला का चित्त कौन सा परमात्मा में लगा हुआ था? पति बिंदु ने कई बार कहा चंचुला चल काशी घूम कर आते हैं, चंचुला चल अपन हरिद्वार घूम कर आते हैं, चंचुला चल अपन वहां घूम कर आते हैं, चंचुला चल अपन वहां चलते हैं, पर चंचुला का चित्त, चंचुला का मन एक बार भी भगवान के मंदिर तक नहीं पहुंचा। बिंदु ब्राह्मण था, देवराज ब्राह्मण था, उसके बाद भी धर्म पत्नी का मन, चित्त, वृत्ति मंदिर तक नहीं पहुंचती। बहुत कठिन, बहुत कठिन। कितनी प्रियता की बात होगी, कितनी प्रसन्नता की बात होगी। तुम्हारे अलीराजपुर क्षेत्र में अंबुआ एक क्षेत्र है, वहां कुछ माताओं को शिवजी पे जल चढ़ाने नहीं दिया होगा, तो माताओं की वात्सल्यता देखिए कि उन माताओं ने अपनी कमाई में से थोड़ा थोड़ा 10-10 रुपया बचाकर एक शिवजी का ओटला बना लिया, उस पे शिवलिंग रख दिया, और माताओं ने अपने पैसे से गलत जगह ना लगाकर शिव का मंदिर तैयार कर कर उसमें आराधना करना प्रारंभ। बनाने वाले संत रविदास जी के वंश के, साधारण वंश नहीं है, संत रविदास जी के वंश के। और उन माताओं ने, कल सूचना आई कि गुरुजी हम चर्मकार समाज ने
शंकर जी का मंदिर बना लिया, क्योंकि कोई टोके, कोई कुछ बोले, कोई कुछ बोले। गुरुजी प्रेरणा दी आपने, हमने मंदिर बनाया, आप उस मंदिर के लिए कभी पधारे। हमने उनको कहा तुम चिंता मत करना, चर्मकार समाज ने जो मंदिर बनाया है उसकी ओपनिंग में हम जरूर पहुंचेंगे, पक्का है। प्रयास क्यों विषय? बड़ी मुश्किल से मंदिर के दरवाजे लोग जाना चालू करे हैं। मेरा सभी ब्राह्मण, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक और मंदिर के जितने ट्रस्टी होते हैं, मंदिर के जितने भी चलाने वाले होते हैं, उनके चरणों को दंडवत प्रणाम कर कर एक ही निवेदन है, बड़ी मुश्किल तक एक एक बच्चा मंदिर तक जाना चालू करा है। इनको मंदिर से दूर मत करना। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सबको मंदिर में जाने दिया जाए। जाति का भेद ना करा जाए कि ये ब्राह्मण है या क्षत्रिय है, ये वैश्य है, शूद्र है। ना ना, सब धर्म का व्यक्ति, सब वर्ण का व्यक्ति, सब जात का व्यक्ति मंदिर के अंदर प्रवेश करे। मेरा शंकर सबका, गरीब से गरीब का भी और अमीर से अमीर का भी। शिव जी के साथ उनका नाम है पशुपतिनाथ। क्या नाम है? जम के बोलो जरा। पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ का मतलब क्या होता है? जो पशुओं का भी नाथ है। एक एक कीड़ा, झिंगुर, इल्ली, पक्षी, पशु, जानवर, देवता, राक्षस, असुर, सबका वो देव है। उसी का नाम देव अधिदेव महादेव है। उसके लिए सब बराबर हैं, सब बराबर। पहले लोग शिव मंदिर नहीं जाते थे तो लोग कहते फिरते थे मंदिर में आते नहीं है, मंदिर में लोग आते नहीं है, पंडित जी अकेले घंटी बजाते आरती कर लेते। अब मंदिर में लोगों ने जाना चालू कर दिया तो लोगों को तकलीफ होने लगी। बताओ इतना पानी ढोल दिया, बताओ चावल ढोल दिया, बताओ ये ढोल दिया। और जिसमें आज के समय में मेरा विश्वास कहता है जितने लोग मंदिर जाते हैं उसमें से आधे लोग मंदिर को साफ कर कर भी आते हैं, क्योंकि ये शिव पुराण ने उनको साफ करना भी सिखाया। बड़ी मुश्किल से लोग मंदिर जाना चालू कर, बड़ी मुश्किल से सनातन धर्म एक हुआ है, बड़ी मुश्किल से सनातन धर्म जागृत हुआ है, बड़ी मुश्किल से दबा पड़ा था। दूसरे धर्म के लोग अपने अपने धाम में जा रहे थे पर लोग मंदिर नहीं जा रहे थे। शिव मंदिर तक लोग जाना चालू हुए। इनको तोड़ना मती, प्रयास करना। जितने जितने मंदिर हैं उन मंदिरों के जितने संचालक हैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आपके मंदिर में आने वाले एक एक भक्त को आप अंदर आने दें, आराम से दर्शन करने दें, प्रेम से उनको जल चढ़ाने दें। कौन आता था आज से कुछ सालों पहले का निकाल कर रखना, इस मंदिर में कोई नहीं पहुंचता था, पर आज उन मंदिरों में अगर भीड़ बढ़ी है तो शिव की कृपा से बढ़ी है। उनको आने दो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सब आओ। मेरा महादेव किसी एक का नहीं, मेरा महादेव सबका है, सबका है। करो भजन। इतना कहीं धोबी समाज, रजक समाज, कहीं सेन समाज, नाई समाज, कहीं चर्मकार समाज, कहीं वाल्मीकि समाज, कहीं विश्वकर्मा, कहीं ब्राह्मण, कहीं क्षत्रिय, कहीं वैश्य, कई कई जगह पर भगवान शंकर की स्थापना कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं। प्रसन्नता होती है देखकर, आनंद होता है। तो निवेदन शिव महापुराण की कथा कर रही है, करो भजन। किसको दिया जाए? संस्कार दो बच्चों को, ज्ञान दो। और ऋषि ने सोचा मेरी बेटी का विवाह किससे करूं? समय आया। धौम्य ऋषि के पुत्र बड़े सुंदर थे जिनका नाम था मंदार। क्या नाम है? मंदार। मंदार का मतलब होता है सफेद, वो आंकड़ा होता है ना, आंकड़े का पेड़ देखा है आप लोगों ने? एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, आंकड़े का फूल जब भी तोड़ो नेत्र नीचे रखो। आंकड़े का फूल तोड़ते समय उसका दूध अगर आंख में चले जाता है तो आंख समाप्त हो जाती है, जहरीला होता है आंख का फूल, मंदार का फूल। मंदार का फूल तोड़कर रख दो,
रखने के बाद जब हाथ धो, हाथ आंखों में ना जाए, उसमें एक दूध होता है, वो दूध जहरीला होता है। मंदार बड़ा सुंदर था, आंख बड़ा सुंदर था, बड़ा सुंदर। ये शिव जी का चौथा फूल है, मंदार का फूल। शिव जी का पहला पारिजात, दूसरा कनेर, तीसरा शमी, चौथा मंदार, आंकड़ा। मंदार बड़ा सुंदर था, बहुत सुंदर, अति रमणीय। धौम्य ऋषि के पास में सूचना पहुंची, और ऋषि ने जाकर निवेदन करा कि मेरी बेटी शमी का विवाह करना है। और ऋषि तुरंत जब मंदार के पिता धौम्य ऋषि के पास जाकर बोले कि मेरे को बेटी का विवाह करना है, धौम्य ऋषि ने हाँ भर दी और मंदार के साथ में शमी की शादी हो गई, विवाह हो गया। शमी का विवाह होने के बाद में जिस दिन विवाह हुआ, उसके ठीक तीसरे दिवस मंदार वापिस विद्याध्ययन करने के लिए अपने गुरु के दरवाजे पर चले गए। और जैसे ही गुरु के द्वार पर पहुंचे, जाकर निवेदन करा। विद्याध्ययन प्रारंभ हुई। विवाह का तीसरा दिन था, जिस दिन चले गए। मंदार जब सोनक ऋषि के यहाँ पर विद्याध्ययन करने के लिए गए, विद्याध्ययन करने के लिए पहुंचे, समय बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया, और उन्होंने विद्याध्ययन कर ली। विद्याध्ययन करने के बाद मंदार वापिस अपनी धर्म पत्नी के पास जाते हैं, और धर्म पत्नी के पास जब अपने घर पहुंचते हैं, आज तुरंत सोनक ऋषि का दर्शन करने के लिए उनकी धर्मपत्नी शमी ने अपने पति मंदार से निवेदन करा कि मुझे आपके गुरु का दर्शन करना, आपके गुरु का दर्शन करना है मुझे। मंदार ने कहा चलिए। मंदार शमी को लेकर चल दिए। चलते 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 बीच में बरसुंडी ऋषि का आश्रम पड़ गया। अब इनको मालूम पड़ा, शमी ने पूछा आश्रम बड़ा सुंदर लग रहा है, बड़ी सुंदर जगह है, इतना सुंदर आश्रम है, किसका आश्रम है? मंदार ने कहा यहाँ पर बरसुंडी बाबा रहते हैं, बड़े पहुंचे हुए संत है, पर आज तक मैं मिला नहीं हूं, आज तक मैं उनसे मिलना नहीं हुआ, आज तक मैंने केवल सुना है पर मिला नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप जिसकी निंदा कर रहे हो, एक बार उससे जाकर मिलना जरूर। क्या वो निंदा के लायक है? उससे एक बार जाकर मिलना जरूर, उसके पास पहुंचना जरूर, प्रयास करना, उसके पास जाकर एक निवेदन करना कि ये हम, कई लोग कह देते हैं वो व्यक्ति तो ऐसा है, बड़ा बेकार आदमी है, बड़ा गुस्सेला आदमी है, बड़ा विचित्र आदमी है। आप उससे मिले हो कभी जाकर? कभी उसके सामने पहुंचे हो आप? कभी उसके सामने पहुंचकर आपने बात करी है? कभी उससे एक क्षण आपका मिलना हुआ है? जब आप मिलोगे संशय मिट जाएगा। आप पहुंचे ही नहीं हो उससे मिलने के लिए, तो कैसे कह सकते हो कि वो व्यक्ति बुरा है? किरण शर्मा, पति सुनील शर्मा, स्थान नागदा जंक्शन। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, दोनों हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं, दोनों हाथ हिला देगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक लाइन माता जी आपने बहुत अच्छी भजन की लिखी है, प्रभु तेरी छवि मेरे मन में बसी, कैसे डूबेगा वो तूने थामा जिसे। प्रभु क्या वर्णन करूं, उसके लिए शब्द नहीं है गुरुदेव। मेरे पतिदेव के पेट में छत पर से गिरने के कारण
एक गठान हो गई थी। बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, नागदा, उज्जैन, बड़ौदा, बड़नगर, आराम नहीं पड़ा। फिर मैं रोज कथा सुनती और शंकर जी की कथा सुनते सुनते भाव जागृत हुआ गुरुदेव। विश्वास बड़ी मुश्किल से जागता है गुरुजी। विश्वास जागा, शिव जी के मंदिर जाती, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल लेकर आती, एक बेलपत्र बाबा को चढ़ा हुआ लेकर आ जाती, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर, शंकर भगवान का जल लेकर अपने पति को आचमन करा। मेरी आराधना करने वाले, गणेश जी कहते मेरी आराधना करने वाले, शमी का पत्ता, शमी का पुष्प, मंदार का पुष्प जब मुझे लाकर देंगे, दोनों साथ में दुर्वा के साथ मुझे समर्पित करेंगे, मैं उनकी मनवांछित फल की पूर्ति कर दूंगा, उनको आँच नहीं आने। ये मंदार आंखों से जल बहाता हुआ कहता है, हम क्या वृक्ष की योनि से छूटेंगे नहीं? हम क्या कभी वृक्ष योनि से समाप्त नहीं होंगे? गणेश जी ने कहा, मंदार, शिष्य का श्राप है, वो तो तुम्हें वृक्ष योनि में रहना पड़े, पर तुम भले किसी से मिलने जाओ मत जाओ। गणेश जी कहते हैं, पर मंदार और शमी 33 कोटि देवी देवता तुम दोनों की जड़ में, तुम दोनों के पास सदा विराजमान रहेंगे। वो शमी, वो मंदार, एक मंदार का पुष्प। आपको कई बार कथा में कहा कि जब संतान की, इसमें कई पत्र हैं संतान की प्राप्ति के, कोई के 12 साल हो गए, किसी के 8 साल हो गए, किसी के 10 साल हो गए, किसी के 6 वर्ष हो गए। ये कोई माता ने लिखा है, उर्मिला शर्मा, बदनावर, धार, मध्य प्रदेश की हैं, उन्होंने लिखा 6 वर्ष तक संतान नहीं थी। ऐसे कई पत्र हैं जिसके 12 साल, 8 साल, 10 साल संतान नहीं। तो क्यों कहा इस व्यासपीठ ने कि सफेद आंकड़े की जड़ लेकर तुम रुका जी पर से 21 बार घुमाकर कमर में बांधने का क्यों कहते? क्योंकि स्वयं गणेश जी महाराज कर रहे हैं, स्वयं गणेश जी कर रहे हैं, मंदार, शमी, तेरी जड़ में मैं सदा विराजमान रहूं। जिस कामना से लोग तुमको समर्पित करेंगे, उस कामना से मैं उसको फल प्रदान कर दूं, उस कामना से। अब मंदार का जो पुष्प होता है, आंकड़े का जो फूल होता है, एक सफेद कलर का भी होता है और एक गुलाबी कलर का भी होता है। देखा है आप लोगों ने? बोलो, जम के बोलो, देखा है ना? गुलाबी कलर का जो पुष्प होता है, वो आप मंदार का, आंकड़े का जो गुलाबी कलर का पुष्प होता है, आप टीवी पे देख रहे होंगे, एक सफेद देख रहे होंगे, एक मंदार का गुलाबी फूल, नीला कलर का फूल देख रहे होंगे। जो नीला कलर का जो पुष्प होता है, गुलाबी कलर का जो आंकड़े का फूल होता है, प्रयास करना, जब किसी विषम परिस्थिति में फंस गए, विषम परिस्थिति, जब आपको लग रहा है कि मुझे बहुत भय लग रहा है, कुछ बुरा होने वाला, आपको लग रहा है आज मेरी उल्टी आंख बहुत फड़क रही है, कुछ गड़बड़ होने वाला है, आपको लग रहा है मेरी सीधी आंख फड़क रही है, कुछ गड़बड़ होने वाला है, तब केवल वो नीला जो गुलाबी पुष्प है मंदार का, उसको कहीं से लाकर शिवालय में अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कर कर शिवलिंग पर आप चढ़ा दीजिए। आपकी विषम परिस्थिति कैसी भी होगी, वो रास्ता बनाकर बाहर निकल जाएगी। आपको फंसना नहीं, परेशान नहीं। शिव को क्या चाहिए आपसे? शंकर भगवान को आपसे कुछ नहीं चाहिए। शंकर भगवान को केवल आपसे चाहिए आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास। बाकी का शिव जी से आपको कुछ नहीं चाहिए। दुनिया के लोगों को आप वस्तु दीजिए, दुनिया के लोगों को सामग्री दीजिए, दुनिया के लोगों को बहुत सारा मकान दे दो, जमीन दे दो, जायदाद दे दो, बहुत सारी सामग्री दे दो, पर दुनिया के लोग फिर भी पीठ के पीछे आपकी बुराई ही करेंगे, आपके विश्वास को तोड़ सकते। पर केवल एक देव महादेव ऐसे हैं
जिन पर अगर भरोसा करा जाए, जैसे लंका का राजा रावण मंदोदरी जी से कह रहा है, मंदोदरी कि देवताओं को रिझाने के लिए हो सकता है कि वस्तु की चाह पड़ जाए, वस्तु की जरूरत पड़ जाए, पर शंकर को रिझाने के लिए वस्तु नहीं, शिव जी को रिझाने के लिए सामग्री नहीं। यहाँ पर कई मेरी बहनें बैठी हैं, कई मेरी जीजियाँ बैठी हैं, कई मेरे जीजा बैठे हैं। ईमानदारी से बोलना, कभी कभी आप लोग शंकर जी के मंदिर जाते होगे तो कई बार आपके पास में बेलपत्री भी नहीं रहती होगी, पेड़ सूख गया, गर्मी पड़ रही थी बहुत तेज, वृक्ष सूख गया, बेलपत्र नहीं है। कई बार आप शंकर जी की आराधना करने जाते हो तो आपके पास समी पत्र नहीं रहता। कई बार आप शिव जी की आराधना करने जाते हो तो आपके पास में धतूरा नहीं रहता। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा, सही है ना? कई बार आप मंदिर जाते हो तो आपके पास में हो सकता है माचिस जलाने के लिए माचिस नहीं होती है। कई बार आपके पास में घर में घी का डब्बा छूट जाता है। कई बार कंकु का चोपड़ा, पूजन का कंकु, चावल, रोली मोली, हल्दी घर रह जाती है। तो क्या आप कंकु घर पर भूल गए, दीपक घर पर भूल गए, माचिस घर पर भूल गए, आप धतूरा भूल गए, आप बेलपत्री भूल गए, आप पुष्प भूल गए, आप जल भूल गए, आप लोटा भूल गए, आप सब कुछ भूल जाओ, मना नहीं है, और शंकर के मंदिर में जाना मत भूलना। कुछ ले जाओ मत ले जाओ, और शिव के मंदिर जरूर। कुछ नहीं है ना ले जाने के लिए, मत ले जाओ। बेलपत्री सूख गई, कोई बात नहीं, बेलपत्री नहीं है, कोई बात नहीं, शमी पत्र नहीं है, कोई बात नहीं, धतूरा नहीं है, कोई बात नहीं, वस्तु नहीं है, कोई बात नहीं। उसके आश्रित होकर चलो, उसके आश्रित। कोई वस्तु नहीं, कोई सामग्री नहीं, कोई चीज नहीं, फिर भी उसके आश्रित होकर चलो कि हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। शिव के आश्रित होकर चलो, वस्तु पर निर्भर मत हो। वस्तु पर निर्भर होना जरूरी नहीं है। और हम लोग इस व्यासपीठ के माध्यम से हम इस पवित्र विश्व महापुराण कथा बैसाख के महीने में जो गोविंद देव जी महाराज के सानिध्य में जयपुर राजस्थान की इस पवित्र धरा पर चल रही है, उसके माध्यम से कहना चाहेंगे, कितना भी दुख है, कितनी भी तकलीफ हो, कोई याद ना आए, हाथ में अगर पानी का लोटा भी ना हो, कोई वस्तु भी ना हो, कोई बेलपत्र भी ना हो, कोई सामग्री भी ना हो, तो भी 15 दिन से तुम नहाए भी ना हो, कितने भी अशुद्ध क्यों ना हो, तो भी तुम जहां हो
अपने नजदीक के दुख की घड़ी में अपने नजदीक के शंकर के मंदिर के बाहर भी खड़े होकर अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर पुकार लिया तो शंकर भगवान करुणा जरूर करते हैं और दुख जरूर काटे, करुणा जरूर करे। पर तुम्हें आपको और हमको स्मरण करना पड़ेगा, हमको ये ज्ञात करना पड़ेगा कि हमें शंकर जी को पुकारने के लिए विश्वास की जरूरत है। एक विश्वास के साथ शिव को, एक भरोसे के साथ शंकर भगवान को भजो। लंका के राजा रावण ने मंदोदरी से कहा कि मैं जानता हूं कि शंकर जी के पास लेकर जाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, और पूरी रामायण को उठाकर देखिए, रावण के पूरे चरित्र को उठाकर देखिए, रावण संहिता को उठाकर देखिए, आप पूरी रावण की लीला का स्मरण करेंगे तो रावण ब्रह्मा जी की आराधना करते समय कुछ दे रहे हैं, नारायण की आराधना करते समय कुछ दे रहे हैं, इंद्र की आराधना करते समय कुछ दे रहे हैं, और रावण शंकर की आराधना करते समय कुछ नहीं दे रहे, खाली हाथ शंकर का गुणगान करने के लिए जाते हैं, और तो भी मेरा देवादिदेव महादेव सोने की लंका प्रदान कर दे। सोने की नगरी दे दे, सोने। रावण को मालूम है कि विश्वास बहुत जरूरी है। अभी आप आगे कथा में सुनेंगे, ईसर गोरा जी शिव महापुराण की कथा कर तत्व ग्रहण करते समय आप श्रवण करेंगे, चंचुला देवी का मन दो जगह पर डोल गया। चंचुला देवी की चित्तवृत्ति दो जगह पर डोल गई। चंचुला देवी का मन दो जगह पर विचलित हो गया, दो जगह डोल गए। कब डोला? जिस समय पर चंचुला देवी की आंख में जल भर गया और तुमरुका जी कथा कर रहे थे और चंचुला देवी ने कहा, क्या मेरा पति प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, क्या वो मुक्त हो जाएगा, क्या उसको मोक्ष मिल जाएगा, क्या वो मुक्त हो जाएगा? ईसर जी गोरा जी पीछे बैठे थे, उन्होंने चंचुला देवी को आगे बिठाया और ईसर गोरा गणा गोर पीछे बैठे। शिव जी सिर पर फेटा बांधे थे, तुर्री लगाए थे, गले में मोती की माला थी, सुंदर हाथ में सोने के कड़े थे, पांव में कड़ला डला हुआ था, सुंदर जरीदार वस्त्र मेरे शंकर भगवान ने पहन रखे थे। पार्वती जी ने बड़ा सुंदर श्रृंगार कर रखा था, बहुत सुंदर, नाक में नथनी, सिर पर बोर, बड़ा बड़ा झुमका, गले में हार, गले में हार, सुंदर लहंगा, चोली, चूंदड़ी गोरा जी पहनी हुई थी, सिर में बैन, थोड़ी थोड़ी बेड़ियां लगी हुई थी। एक राखड़ी, अब इधर राखड़ी को क्या बोलते हैं हमें नहीं मालूम, एक राखड़ी बोर से बाल में बंधी हुई थी, एक राखड़ी। और बैठे हुए चंचुला देवी के मन में संशय उत्पन्न हुआ, क्या मेरा पति इस प्रेत योनि से मुक्त हो सकता है? तभी चंचुला देवी ने जैसे ही प्रश्न किया तुमरुका जी से, क्या मेरा पति प्रेत योनि से मुक्त हो सकता है? तुमरुका जी ने उत्तर दिया चंचुला देवी को, अगर
विश्वास पक्का है तो पत्थर में भी फूल खिल सकता है, और विश्वास पक्का है तो प्रेत योनि से तेरा पति भी मुक्त हो सकता है। आप कितना विश्वास रखते हो, आप कितना भरोसा रखते हो, आप कितनी दृढ़ता रखते हो, ये आपके ऊपर निर्भर है। 7 दिन की कथा में आप आए हो, बैठे हो, हरि चर्चा कर रहे हो, शिव नाम जप रहे हो, भजन कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो। जितनी देर कथा में बैठो, जितनी देर शिव महापुराण के अंदर बैठो, उतनी देर तुम्हारे दिल में कितना शंकर के प्रति विश्वास है ये तुम जानते हो, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है। आपका भरोसा कितना है आपके ऊपर निर्भर करता है। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर संसार में कोई दुखी रहेगा तो मेरा शंकर कभी सुखी नहीं रहेगा। वो तुम्हारे दुख को देख कर दुखी है, वो तुम्हारे कष्ट को देख कर दुखी है। शिवजी कब सुखी हैं? भगवान शंकर कब सुखी हैं? जब आप सुखी हैं। कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाते हैं? हाथ उठाओ जम के, सब लोग उठाओ। बाउंड्री पार वाले भी, 3 सेट के पीछे जितने बैठे हैं रोडों पर, वो भी, इधर वाले भी, सब जाते हो जल चढ़ाने। बोल बम का नारा है, जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय जाया। प्रतिदिन जा। क्यों? एक बहू का चेहरा उतरा रहता है ना, और बहू का अगर चेहरा उतरा है और वो सास के कमरे में जाती है रोज रोज, मम्मी सिर पे पल्लू लेके बड़ी धीरे स्वर में धीमा से बोलेगी, मम्मी ये लो चाय। अब ईमानदारी से बोलो, सास को चाय अच्छी लगेगी क्या? अरे बोलो तो जम के। फिर सिर पे पल्लू लिया, पापा लो दूध। अब पापा को वो दूध अच्छा लगेगा? नहीं। थोड़ा सा दुख चेहरे पर रखकर अगर आप घर के बुजुर्ग के पास जाते हो तो घर के बुजुर्ग को भी अच्छा नहीं लगता। उसी तरह आप रोज शंकर के मंदिर में जाओगे और अगर कोई दुख तुम्हारे चेहरे पर नजर आएगा तो मेरा शंकर भी सुखी नहीं रहेगा। कब तक सुखी नहीं है? जब तक आपका दुख समाप्त नहीं कर देता, जब तक आपका कष्ट नहीं। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना वो समाप्त करेगा। आप जाओ तो उसकी चौखट तक पहुंचो तो। देवराज नाम का ब्राह्मण कभी भगवान पर विश्वास नहीं करता, और इस देवराज नाम के ब्राह्मण की माँ भगवान शंकर की अविरल भक्ति धारण करती थी, शिव का स्मरण करती थी, शंकर का गुणगान करती थी, शंकर की भक्ति करती थी। और पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, पूरे घर में कोई एक व्यक्ति शंकर का भजन कर रहा है, कोई एक व्यक्ति भगवान की भक्ति में डूबा है, तो वो केवल 7 पीढ़ी नहीं 71 पीढ़ी को तार देता है और अपने कुल को तार, अपने कुल को। एक बार अविरल भक्ति में धारण तो हो। देवराज ब्राह्मण की मां शंकर की अविरल भक्ति को धारण करते, शिव उपासना में लगी है। प्राण चले
ब्राह्मण की माता के प्राण छूट चुके, मर चुके। एक दिन चोरी का धन लेकर देवराज ब्राह्मण शंकर के मंदिर में पहुंच गए। शंकर के शिवालय शिव मंदिर पहुंच, कैसे भी जाओ, अभी कथा में कहा था तुम्हारा मन पड़े कैसे भी जाओ, और शिव के दरवाजे पर जाओ, चाहे तुम पवित्र हो, चाहे तुम अपवित्र हो, चाहे तुम कैसे भी हो, तुम चोरी करे हो, छल करे हो, बेईमानी करे हो, कपट करे हो, कुछ भी करे हो, पर शंकर के मंदिर में जरूर जाओ, शिव के द्वार जरूर जाओ, शिव की चौखट तक जरूर जाओ। चला देवराज ब्राह्मण, शरीर में ताप, बहुत कष्ट, बुखार आ रहा, शरीर तप रहा, चोरी का धन पास में था, और वो चोरी का धन लेकर शंकर जी के मंदिर में चला गया। एक दीवाल के पास, खंबे के पास में छुप कर बैठ गया, कोई मुझे देखे ना, शरीर में कष्ट बहुत है, दर्द बहुत है, बुखार आ रहा है, ताप पड़ रहा है, बहुत तप रहा है, बहुत कष्ट। उसी मंदिर में शिव महापुराण की कथा चल रही है। बीच बीच में ब्राह्मण देवता चिल्ला रहे थे, हर हर महादेव। इसको गुस्सा आ रहा, मेरे शरीर में ताप पड़ रहा है, मेरे शरीर में बुखार पड़ रहा है, मेरे शरीर में कष्ट पड़ रहा है, और ये हर हर महादेव कह रहा है। कई मेरी जीजियां ऐसी बैठी हैं, कई मेरे जीजा ऐसे बैठे हैं, कई माताएं आस्था चैनल पर कथा सुन रही होंगी, उनको भी लगता होगा शरीर में अगर बीमारी होती है तो भजन में मन नहीं लगता, फिर भजन में मन नहीं लगता। शरीर में अगर कष्ट है, अच्छा बोलो, ईमानदारी से बोलना कि मेरी बहनों और मेरे जीजाओं, तुम्हें बहुत तेज बुखार आ रहा हो, बहुत तेज बुखार, सिर दर्द हो रहा हो, घुटने दुख रहे हो, पांव दुख रहा हो, शरीर में कष्ट पड़ा, और कोई तुमसे कहे कि मम्मी तुम्हारे शरीर में कष्ट है, लाओ मैं तुमको रामायण की चौपाइयां सुनाती हूं, तो सास क्या बोलेगी? रामायण को उठा के उधर रख दे, दवाई दे दे, या मेरे सिर में तेल लगा दे, मेरा सिर बहुत दुख रहा, मैं तुम्हें गीता सुना दूं। नहीं नहीं, तू उधर रख दे, मेरे शरीर में बहुत कष्ट पड़ रहा है, मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे कष्ट हो रहा है, तू उधर रख दे, तू मुझे कुछ तेल लगा दे, दवाई दे दे, मेरे रोग को मिटाने का कोई प्रयास है। शिव पुराण कहती है, शरीर में अगर बीमारी बढ़ रही है, शरीर में अगर रोग बढ़ रहा है, शरीर में अगर कष्ट बढ़ रहा है, तो हमें सत्संग, भजन, कीर्तन, मंत्र जाप अच्छा नहीं लगता, हमें श्रेष्ठ नहीं लगता। महाराज ध्यान देना, बीमारी आते ही लोग सबसे पहला काम करते हैं, भगवान की पूजन को छोड़ देते हैं। बुखार आया, आज मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, पांव दुख रहे हैं, आज मैं कथा में नहीं जाऊंगा, आज मेरा सिर दुख रहा है, आज मैं टीवी बंद कर रहूंगी, कथा नहीं सुनूंगी, आज मेरा पेट दुख रहा है, आज मैं मंदिर नहीं जाऊंगी, आज मेरी पीठ दुख रही है, आज मैं लालने की सेवा नहीं करूंगी, आज मेरे शरीर में कष्ट है, मेरे सिर में दर्द है, आज मैं मंदिर नहीं जाऊंगी। अब तुमने कहा बुखार आ रहा है, मंदिर नहीं जाऊंगी, पेट दुख रहा है, मंदिर नहीं जाऊंगी, सिर दुख रहा है, मंदिर नहीं जाऊंगी, कमर दुख रही है, मंदिर नहीं जाऊंगी, सिर दर्द है, मंदिर नहीं जाऊंगी, बुखार हो गया, मंदिर नहीं जाऊंगी, बीपी ऊंचा नीचा हो गया, मंदिर नहीं जाऊंगी, शुगर ऊपर नीचे हो गई, मंदिर नहीं जाऊंगी। तो एक बात बताओ, तुमने
जो कुछ भी बीमारी आई तो सबसे पहले मंदिर को जाना बंद करा। खाना बंद करा क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। आज बेटा मेरे पेट में दर्द है, हल्का फुल्का कुछ बना देना। मतलब शरीर में कष्ट है, तूने मंदिर छोड़ा पर खाना, बोलो बोलो बोलो, जम के बोलो, नहीं छोड़ा। 3 बार भोजन, भजन 1 बार, और उसमें भी उलझन आती है बात। खाना नहीं छोड़ा, शरीर में कष्ट है, मंदिर नहीं जाऊंगी, थोड़ा सा तकलीफ है, आज भगवान को जल चढ़ाने नहीं जाऊंगी। और शिव पुराण क्या कर रही है? शरीर में अगर कष्ट है तो भले भोजन छूट जाए, पर शरीर में कष्ट है तो शंकर का मंदिर ना छूटे, तो समझ लो कि तुम्हारा जीवन सार्थक। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए कितना अच्छा पत्र है। मेरा नाम शर्मिला कौशिक है। मैं रेवाड़ी हरियाणा से आई। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। मेरा नाम शर्मिला कौशिक है, मैं रेवाड़ी हरियाणा से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। पत्र को LED पर पढ़ सकते हैं। मेरी बेटी 2 साल से तन्मया कौशिक CS की परीक्षा में बैठ रही, पर कुछ नंबरों से रह जाती थी। 4 बार परीक्षा दी, पर मेरी बेटी का सिलेक्शन नहीं। आखिरी में बेटी ने मन में से आश को खत्म कर दिया और विचार करा, मम्मी तू बोलती है कि मंदिर जा, तू कहती है कि भजन कर, तू कहती है कि ऐसा कर। अब मैं मंदिर जा रही हूँ तो भी तो बाबा ने मेरी नहीं सुनी। अब मैं मंदिर नहीं जाऊंगी। अभी वही प्रसंग चल रहा था कि जरा सा कष्ट हो तो लोग मंदिर को छोड़ देते। मैं मंदिर नहीं जाऊंगी। मैंने अपनी बेटी से कहा कि तू सब छोड़ दे, पर मंदिर जाना मत छोड़, पढ़ाई कर, दिल से कर। सियोर वाला महाराज कहता है कि जितनी ज्यादा मेहनत करोगे फल उतना मिलेगा। अपनी पढ़ाई को सियोर वाला बाबा कहता है कि 4 गुना मेहनत कर दो। परीक्षा के दिन बाबा कहते हैं कि शहद लगाकर बेलपत्र समर्पित कर और खूब अच्छी पढ़ाई कर। मेरे कहने पर बाबा का नियम धारण कर, 1 लोटा जल चढ़ाना वापिस प्रारंभ कर, पशुपति नाथ का व्रत रख और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। मंदिर में जा, सफाई कर, बाबा का श्रृंगार कर। आप कहते हो बाबा सीहोर जाने वाले को, कुबरेश्वर धाम की भूमि पर जाने वाले को 3 महीने में झोली भर देता है। मेरी बेटी सीहोर गई, वहां जाकर उसने कंकर शंकर का पूजन करा, सफाई करी, शंकर मंदिर में श्रृंगार किया, और दिसंबर में मैंने बेटी को सीहोर भेज दिया। और बाबा की कृपा से 25 फरवरी को मेरी बेटी CS में सिलेक्ट हो गई, और बाबा की कृपा से उसका सिलेक्शन। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। वाला कथा है, जरा ध्यान दीजिएगा। मैं भोले बाबा की बेटी भगवती देवी, मेरे पति का नाम राजेंद्र कुमावत, गांव का नाम है बोराज खोर। पढ़ के बताओ जरा, LED पर पढ़ो तो क्या नाम लिखा है गांव का? गांव का नाम बोराज
खोराड़िया, ठीक है, खोराड़िया की ढाणी, जिला जयपुर की रहने वाली हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर आपका बेटा भी आया हो साथ में तो उसको भी लेकर आ सकते हैं। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ गुरुदेव, आपकी कथा 2022 से सुन रही हूँ। गुरुदेव, भोलेनाथ जी की कृपा का क्या गुणगान करूं, शब्दों में मेरे पास शब्द नहीं। 2023 में मेरे 18 साल का बेटा है, 18 साल का पुत्र है, जिसके चेस्ट में एक गांठ हो गई। गांठ को डॉक्टर को दिखाया तो उसने ऑपरेशन का बोल दिया। गुरुदेव, हमारी इतनी सामर्थ्यता नहीं थी कि हम बड़े डॉक्टर से सलाह ले सकें, इलाज करा सकें। गुरुदेव, ऑपरेशन की तारीख दी गई। मैंने भोले बाबा से प्रार्थना की और पशुपतिनाथ का व्रत किया। बाबा, ऑपरेशन की तारीख आ गई, किसी कारणवश आगे बढ़ जाए ऐसी कृपा करो। फिर दोबारा बाबा डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा इसकी गठान का ऑपरेशन कराना जरूरी है और वो गांठ की जांच करना भी जरूरी है, इसका ऑपरेशन करा लो। दूसरी बार फिर ऑपरेशन की तारीख दे दी। ऑपरेशन के एक दिन पहले मेरे बेटे ने कहा, मम्मी पापा, वो सीहोर वाला बाबा कहता है कि अगर विश्वास पक्का हो ना तो शंकर जी सारा दुख हरता है। पापा, मेरा मन नहीं है कि मैं ऑपरेशन कराऊं, मुझे डर लग रहा है कि मेरी जो गठान निकलेगी हो सकता है कि वो कौन सी गांठ हो। पापा, एक बार मेरा मन है कि मैं पशुपतिनाथ का व्रत करूं और डॉक्टर से अपन आगे की तारीख ले। डॉक्टर से बोला तो डॉक्टर बोलते हैं ऑपरेशन तो कल ही कराना पड़ेगा। डॉक्टर साहब से कहा मुझे केवल 2 सोमवार छोड़ दो, तीसरे सोमवार के दिन तुम ऑपरेशन कर दो। डॉक्टर ने कहा ठीक है। 2 ऑपरेशन के सोमवार छोड़ दिए गए। बेटे ने पशुपतिनाथ का व्रत करा। मेरा 18 साल का पुत्र पशुपति व्रत करता, मंदिर में झाड़ू लगाता, पोछा लगाता, बाबा का व्रत करता, दिया लगाता, बाबा से रोज कहता बाबा मेरी गठान गला दो। तीसरा सोमवार आया, व्रत कर कर मंगलवार को ऑपरेशन के लिए चल दिए। जब ऑपरेशन के लिए गए, हॉस्पिटल में जांच प्रारंभ हुई तो डॉक्टर अचंभे में पड़ गया कि जो इतनी बड़ी गांठ थी वो पूरी की पूरी गल चुकी थी। बाबा की कृपा से मैं ठीक हो गया। गुरुदेव, मैं और मेरा पुत्र आज बाबा को प्रणाम करने, धन्यवाद देने के लिए आए हैं कि बाबा ने इतने बड़े दुख को टाल दिया। शिव कृपा किसको है? शंकर की करुणा किसको कहते हैं? शंकर की उदारता किसको कहते हैं? शिव स्तुति किसको कहते हैं?